हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, जैसा कि कल मैंने अपने पहले लेक्चर में कक्षा 12 की फिजिक्स की चैप्टर नंबर फर्स्ट वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र के बारे में दो चीज़ें डिस्कशन की गई थी, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और कल जैसा कि मैंने बताया था कि वैद्युत आवेश के बारे में पढ़ा जाएगा, तो आज बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक अपना देखेंगे वैद्युत आवेश के बारे में। तो पहले किसको देखेंगे? वैद्युत आवेश, या इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब ये वैद्युत आवेश क्या होता है? क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोग पढ़े हैं, तो थोड़ा सा हम बता देते हैं इसके बारे में। वैद्युत आवेश कहते किसे है? तो सिंपल सा कुछ करना नहीं है, छोटा सा डेफिनेशन इसका है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं या अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। क्या कहा जाएगा वैद्युत आवेश में? कि पदार्थ का वह गुण जिसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो या उसका अनुभव किया जाता हो, तो ऐसे आवेश को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कह देते हैं। क्लियर है? क्या कहा गया है कि वैद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो सिंपल डिफिनेशन कैसे दे देंगे? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो या इसका क्या करते हो? अनुभव करते हो या अनुभव करते हो, क्या कहलाते हैं? वैद्युत आवेश कहलाते हैं। इसे किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल q से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है बच्चों? तो वैद्युत आवेश का डेफिनेशन क्या दिया गया है कि पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो या अनुभव करते हो, तो क्या कहलाते हैं? वैद्युत आवेश कहलाते हैं। तो देखो कुछ है नहीं इसमें, पदार्थ का वह गुण। मान लो कोई पदार्थ है, उस पदार्थ में अगर हमारा वैद्युत चाहे चुंबकीय प्रभाव दिखता हो, तो हम कह देंगे कि हाँ, इस पदार्थ में हमारे क्या है? वैद्युत आवेश स्थित है। या किसी भी पदार्थ में अगर आपको इन दोनों चीजों का अनुभव होता है, तो आप कह देंगे कि इसमें क्या है? आवेश संचित है। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? Q से किया जाता है। अब जानते हैं, चूंकि we know that, क्या जानते हैं कि आवेश जो होता है Q बराबर क्या होता है? I into T। आवेश बराबर क्या होता है? धारा गुणे समय। अब इसके मात्रक की बात करते हैं, तो इसका मात्रक क्या होता है? कूलाम। मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। अब अगर इसके हम बीमा की बात करें, तो बीमा इसका क्या हो जाएगा? धारा का क्या होता है? कैपिटल A, और समय का क्या होता है? कैपिटल T। तो इसकी बीमा कितनी हो जाती है? 80। अगर कोई कहता है कि आवेश कैसी राशि है, तो चूंकि देखो यहाँ पे कह रहा है कि वैद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करते हो, तो वैद्युत आवेश कहलाते हैं। चूंकि इनका परिमाण हमको क्या रहता है? ज्ञात रहता है, लेकिन इसकी दिशा निर्धारित नहीं होती है। इस वजह से यह हमारी कैसी राशि होती है? इसकी राशि कैसी हो जाएगी? अदिश राशि की। राशि कैसी हो जाएगी? इसकी अदिश राशि हो जाएगी। तो ये हमारा किसके बारे में है? वैद्युत आवेश के बारे में। अब इसके कुछ पॉइंट हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि जिससे पता ही चलता है कि पदार्थ में वैद्युत आवेश है कि नहीं है। तो पहले जब इसके पॉइंट को हम लोग देखेंगे, तो इसमें कभी कभी पूछ देता कि वैद्युत आवेश कहते किसे हैं, इसके कुछ गुण को प्रदर्शित करिए। तो वैद्युत आवेश का डिफिनेशन क्या हो जाएगा? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो या अनुभव करते हो, तो क्या कहला देते हैं? वैद्युत आवेश कहला देते हैं। और इसको किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल
Q से। अब कहा गया है, चूंकि हम जानते हैं कि आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणे समय, और आवेश का जो मात्रक होता है क्या होता है, कूलाम होता है। इसका जो विमा होता है AT होती है, और यह कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे इसके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें कुछ नोट्स हैं जिसको हम जानेंगे। तो जब पॉइंट करके लिखेंगे तो पॉइंट मैं बोल दे रहा हूँ, लिखने में टाइम भी लगेंगे, आपको मैं समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। और PDF ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुका है, बस हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को एक एक पॉइंट समझाते हुए चलें। तो अब कहा जा रहा है बच्चों कि जब इसके पॉइंट को देखा जाएगा, तो चूंकि अभी कल के लेक्चर में डिस्कशन किया गया था कि यह जो आवेश होते हैं या तो आकर्षित करते हैं या तो प्रतिकर्षित करते हैं। तो हमने कल बताया था कि आकर्षित या प्रतिकर्षित करने के गुण को हम आगे आवेश के बारे में जब पढ़ाएंगे तो आप ये बता देंगे। तो आज हम बताते हैं कि आकर्षण कब होता है और प्रतिकर्षण कब होता है। तो इसमें जब पहला पॉइंट बच्चों लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा कि जो वैद्युत आवेश होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक पहले पॉइंट में क्या लिख दिया जाएगा कि वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, और यह दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत प्रकार के होते हैं। क्लियर है। अब 2 प्रकार कौन से होते हैं अभी आगे हम बता रहे हैं। पहला पॉइंट क्या लिखेंगे कि वैद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। क्लियर है। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, दूसरा पॉइंट बच्चों इसमें लिखिएगा कि जब समान प्रकृति के आवेश होते हैं, समान का मतलब क्या हो गया, जब सेम चार्जेज होते हैं। लाइक सेम चार्ज का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे कल हमने बताया था कि अगर प्लस प्लस होता है या माइनस माइनस होता है तो यह एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर अल्टरनेट होगा प्लस माइनस या माइनस प्लस तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो क्या लिख देंगे दूसरा पॉइंट कि समान प्रकृति के आवेश वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ये दूसरा नोट पॉइंट हो जाएगा। तीसरा क्या लिख देंगे कि विपरीत आवेश एक दूसरे के संपर्क में आने पर क्या कहा जाता है, विपरीत आवेश। तो विपरीत आवेश देखो यहाँ पे बताया गया है, एक माइनस चाहे प्लस, या प्लस हो या माइनस हो, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे के संपर्क में आने पर एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। यानी आप लोग लॉजिकली कक्षा 6, 7, 8 में जो गणित पढ़ाया जाता था तो वहाँ पे बताया जाता था बच्चों जब प्लस में माइनस का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो साइन क्या आता है, माइनस आता है। तो सेम चीज यहाँ पे वही चीज कहा जा रहा है कि जब अल्टरनेट होगा तो यह एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, अब जैसे हो गया ना कि समान रहेंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो यह जो होता है, यह जैसे अभी तक जाने हम लोग कि जब अल्टरनेट होगा तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। ठीक, तो इस चीज को जैसे अभी तक ये नहीं पता था कि यह आवेश हमारे प्लस होते हैं कि माइनस होते हैं, अभी तक बस ये था कि अगर समान समान मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, और अगर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उनका साइन क्या होगा, प्लस और माइनस होगा। तो अब ये चूंकि आवेश के बारे में तो ज्ञान था लेकिन ये नहीं मालूम था कि वो दोनों आवेश हमारे क्या क्या कहलाते हैं। तो याद रखिएगा कि 1750 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। सन 1750 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने बताया कि यह जो सेम चार्ज है, अल्टरनेट चार्ज है, इनका उन्होंने नाम दे दिया कि जो एक धनात्मक नाम उन्होंने दे दिया और दूसरा क्या दे दिया उन्होंने नाम,
ऋणात्मक दे दिया है। कब दिया गया? 1750 में। किसने बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इस चीज को किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1750 ईस्वी में इन आवेशों का नाम रख दिया कि एक हमारा क्या रहेगा? धनात्मक आवेश, और दूसरा क्या रहेगा? ऋणात्मक आवेश। तो हम कह सकते हैं कि धन का मतलब क्या है? या पॉजिटिव चार्ज। ऋणात्मक का मतलब क्या? या निगेटिव चार्ज। तो इन्होंने 1750 में बता दिया कि जो दोनों चार्जेस होते हैं वह धनात्मक चार्ज और ऋणात्मक चार्ज होते हैं। आज हम उसी को पढ़ते हैं कि आवेश हमारे दो प्रकार के होते हैं। इसको धन आवेश कहा जाता है, एक को ऋण आवेश कहा जाता है। जब प्लस प्लस आते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित कर देते हैं, रिपल्स कर देते हैं। जब प्लस माइनस होता है तो एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। तो ये हमारे कुछ नोट पॉइंट थे जिसको हम आवेश के बारे में लिख देंगे। तो वो आपको पीडीएफ में हमने बताया हुआ है। यहाँ पे हमने बता दिया कि कैसे कैसे ये होता है। तो अब इसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है, अगर बच्चों कहीं से भी कोई समस्या होती है तो निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर हमें ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से हमें बताने की कोशिश करिए। तो बिल्कुल आप लोगों की सहायता की जाएगी और दोबारा मैं उस चीज का लेक्चर लूंगा। लेकिन मन में कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा, जो भी रहे डाउट अपना क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए, अब जो नेक्स्ट हेडिंग आते हैं, इसको लिखिए पहले। जैसे हमने आवेश के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ा जाएगा मूल आवेश या फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज। तो अब पढ़ेंगे बच्चों कि मूल आवेश क्या होता है। तो कुछ नहीं है, बस जो चार्ज हम पढ़ते थे चार्ज वही है, सब आवेश वही है। बस कहा क्या गया है कि प्रकृति में सबसे सूक्ष्म कण जो होता है उसी को हम क्या कह देते हैं? मूल आवेश कह देते हैं। तो डिफिनेशन कैसे दे देंगे कि प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म आवेश को मूल आवेश कहते हैं। जैसे चार्जेस के बारे में हमने पढ़ा कि चार्जेस हमारे दो टाइप्स के हो गए, एक प्लस हो गया, दूसरा माइनस हो गया। तो अगर हम इस वस्तु की बात करते हैं तो इस वस्तु में क्या कहा जाएगा कि इस वस्तु में जो सबसे सूक्ष्म आवेश होगा, इस वस्तु में जो सबसे सूक्ष्म आवेश होता है वही सूक्ष्म आवेश हमारा क्या होता है? मूल आवेश होता है। और इसके अलावा जो आवेश होते हैं इस मूल आवेश के पूर्ण गुणज के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या कहा गया है कि जो मूल आवेश होते हैं वह वस्तु में सबसे छोटे आवेश को बताता है, जिसको हम क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। तो डिफिनेशन कैसे दे देंगे? यह वह छोटे से छोटा आवेश है, इस वस्तु की बात करें, यह सबसे छोटे से छोटा आवेश है जो किसी भी आवेशित कण पर हो जाता है या हो सकता है। या अदर में डिफिनेशन अगर देते हैं तो प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म आवेश को मूल आवेश कहते हैं। और इसका जो मान निकाला गया था, प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे जो सूक्ष्म आवेश होता है उसी को क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। और इसका जो मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम होता है। इस मूल आवेश का मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और इसके अलावा जो भी आवेश हमको आते हैं वह मूल आवेश का क्या होता है? पूर्ण गुणज होता है। यानी अब इसके बाद हम लिखेंगे कि इसके अलावा जो भी आवेश आते हैं वह आवेश हमारे मूल आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होते हैं। पूर्ण गुणज का मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। पूर्ण गुणज का मतलब क्या है?
इस मूल आवेश में हम गुना करते जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे ही हम क्या करेंगे इस मूल आवेश में गुणा करते हुए चले जाएंगे। तो हम कह देंगे कि यह हमारा क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सिंपल सा पढ़ते हैं, आप लोग देख लीजिए। अल्फा कण, अगर अल्फा कण का आवेश देखा जाए तो अल्फा कण में जो आवेश होते हैं कितना होते हैं, 2 टाइम्स ऑफ ई। क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ ई, और इसका साइन कैसा हो जाता है, पॉजिटिव होता है। तो यानी इसका जो अल्फा कण के आवेश की बात करेंगे यानी 2 इंटू, अब ई का मान देखो कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, यानी हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर 90 और कूलम, यानी जो अल्फा कण का आवेश होगा वो कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ऐसे हम किसकी बात कर सकते हैं, प्रोटॉन का। तो चूंकि प्रोटॉन हम जानते हैं कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसमें कितने होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, एज ए नेगेटिव पार्ट होता है, और इसका जो आवेश होता है कितना हो जाता है, माइनस ऑफ ई। यानी जब इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात करेंगे तो माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्लस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और अगर अल्फा कण के आवेश की बात करेंगे तो 3.2 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलम। ऐसे हम क्या करते हैं, प्रत्येक पदार्थ का आवेश हम निकालते हुए चले जाते हैं। तो ये जो होता है ये हमारे क्या होता है, मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसको आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये अभी आगे जरूरत पड़ेगा, आपके न्यूमेरिकल में पड़ेगा और डेरिवेशन में भी आएगा। तो क्या कहा गया है कि प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे सूक्ष्म या आवेश को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं, और उसका मान कितना होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसके अलावा जो भी हमारे आवेश होते हैं वह आवेश हमारे इस मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब क्या हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम आगे लेते हुए चले जाते हैं। अब जैसे जो जो पदार्थों को दिया रहेगा वैसे वैसे हम मान क्या करते हैं, निकालते जाते हैं। और यहाँ पे जैसे 2-3 एग्जांपल आपको बता दिया कि अल्फा कण का आवेश कितना होता है, 2e होता है। तो e का मान कितना है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, तो यहाँ से हम रख देंगे तो कितना हो जाएगा 3.2। तो ऐसे हम क्या करते हैं, बाकी पदार्थों का भी हम आवेश निकालते हुए चले जाते हैं। अब इसके बाद से जो टॉपिक हम लोग का है, कहीं से बच्चों फिर से कह रहा हूँ, कहीं से अगर कोई समस्या होती तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करिए, जिसका सलूशन आपको दिया जाएगा। क्योंकि कोशिश हम लोग की यही है कि आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से बताया जाए, समझाया जाए कि जो आप लोगों को बोर्ड के पेपर में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। तो अब जैसे बच्चों अब हम बात करेंगे विद्युत आवेश के मूलभूत गुण। किसके बारे में, विद्युत आवेश के मूलभूत गुण, यानी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहा जाएगा, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कह देंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब जैसे आपके सिलेबस में है कक्षा क्लास 12 में आवेशों के जो मूलभूत गुण है वो क्या चीज़ है, यानी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या क्या होते हैं। तो इसमें 3-4 टाइप्स के आपके हैं। पहला इसमें पढ़ लिया जाता है कि आवेशों का योग। पहला इसका क्या है, आवेश का योग। पहला किसके बारे में पढ़ेंगे, आवेश का योग, यानी एडिशन ऑफ चार्ज, एडिशन ऑफ चार्ज। एक एक चीज के बारे में डिस्कशन करते चलते हैं। अब क्या है, आवेशों का योग क्या कहता है, तो कुछ नहीं कहता है, बस कह दिया जाएगा कि किसी निकाय में स्थित कुल आवेशों का बीजगणितीय योग आवेशों का योगफल कहलाता है। या फिर क्या कह देंगे, किसी निकाय में स्थित कुल धन आवेश तथा ऋण आवेशों का
चिन्ह के सहित बीजगणितीय योग आवेशों की योग्यता या योज्यता कहलाती है। तो अब क्या मतलब है, जैसे मान लिया जाए यह हमारे पास मार्कर है। अब इस मार्कर में, मार्कर क्या है, एक वस्तु है, एक पदार्थ है, यानी इसमें हमारे क्या है, असंख्य प्रकार के इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। अब कहते हैं इस मार्कर में अगर हम कुल आवेशों की बात करें तो जितने भी आवेश हैं, यानी इस सिस्टम है, एक निकाय है, यह मार्कर हमारा क्या है, एक निकाय है, और इस निकाय में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों का चिन्ह सहित अगर हम योगफल करते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, आवेश का योग कहलाता है। जैसे हम एक फिगर यहाँ ड्रा कर रहे हैं, मान लेते हैं कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारे आवेश हैं Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, Q5 है, ऐसे 100 और कितने हैं, Qn है। यानी कोई सिस्टम है, इस सिस्टम में हमारे कितने आवेश हैं, Q1 से लेके Qn तक। तो कहता है कि इस सिस्टम का कुल आवेश कितना होगा, तो कुछ नहीं है, किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेशों के योगफल को हम आवेश की योग्यता कहते हैं। अर्थात हम मान लेते हैं कि इसमें जो कुल आवेश है कितना है, Q है, और यह Q कब आएगा, जब हम इन सारे आवेशों को जोड़ देते हैं तो इस सिस्टम का पूरा आवेश हमको पता चल जाता है, यानी कुल चार्ज हमको कैलकुलेट हो जाती है। तो हम क्या लिख देंगे, Q=Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस 100 और कहाँ तक चला जाएगा, Qn तक। अब यही जो है Q1 Q2 Q3 और Q1, इसको हम क्या करते हैं, इसके चिन्ह के अनुसार चेंज कर देते हैं। अगर यह प्लस है तो प्लस में, अगर यह भी प्लस है तो प्लस में, या माइनस में है तो माइनस Q3 प्लस माइनस Q4, जैसे आपको दिया रहेगा वैसे हम चिन्ह के साथ क्या करते जाते हैं, लिखते जाते हैं, और सभी को हम जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है हमारा कुल आवेश, और इसी को हम क्या कहते हैं, आवेश की योग कहते हैं। क्लियर है। डिफिनीशन कैसे दे लेंगे कि किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेशों का योगफल, या किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश ऋणात्मक आवेश हो या धनात्मक आवेश हो, इनको चिन्ह के सहित जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आवेश की योग्यता कहलाती है। क्लियर है। और Q क्या होता है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस 100 कहाँ तक हो जाएगा, Qn तक। यानी किसी सिस्टम में अगर हमारे Q1 से लेके Qn निकाय में यह आवेश स्थित है तो इन सभी का योगफल क्या हो जाएगा, इस निकाय के कुल आवेश के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब हम बात करते हैं इसका जो दूसरा पॉइंट है, विद्युत आवेश संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहेंगे, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या कहा जाएगा बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जैसे कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि आवेश संरक्षण का नियम। तो वही आवेश संरक्षण हमारा यहाँ पे दिया है, विद्युत आवेश संरक्षण, जो आप आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण में पढ़ते थे, E बराबर mc²। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे वही चीज है, बस थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया है, विद्युत आवेश संरक्षण। तो क्या कह देंगे कि विद्युत आवेश को, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात की गई है, विद्युत आवेश की बात की गई, तो क्या कह देंगे कि विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। अर्थात उस निकाय का जो आवेश रहता है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो उसी को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश संरक्षण कहते हैं। यानी विद्युत आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि इसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं, विद्युत आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल की बात की जाए तो देख लो, मान लेते हैं कोई निकाय है और ये भी हमारा क्या है, कोई निकाय है। अब इस निकाय पे हमने एक आवेश चार्जेस दे दिया Q1 = 0, और इस पे भी हमने दे दिया Q1 = 0। तो अब कहेगा कि इस सिस्टम का टोटल चार्ज कितना होगा, जो यहाँ पढ़ा गया आवेश का योग। तो इस पे टोटल आवेश कितने हैं,
जीरो है, इस सिस्टम पे कितने टोटल आवेश हैं, जीरो है, तो टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, यानी Q इक्वल टू कितना हो जाएंगे, जीरो प्लस जीरो, यानी Q इक्वल टू जीरो, यानी इस निकाय पे, इस सिस्टम पे जितने भी चार्ज होंगे वो टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। क्लियर है। इसी चीज को एक तरीके से और देख लिया जाए, अगर यह कोई सिस्टम है और यह हमारा दूसरा कोई सिस्टम है, इस पे हमने दे दिया है Q इक्वल टू प्लस Q, इस पे हमने दे दिया Q इक्वल टू माइनस Q, तो कहेगा इस पे हमारे कितने चार्जेस हैं, प्लस, और इस पे हमारा क्या है, माइनस है, तो कहेगा कि व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस सिस्टम, वी कैन कैलकुलेट वेरी इजिली फ्रॉम द एडिशन ऑफ चार्जेस। एडिशन ऑफ चार्जेस सब क्या कर सकते हैं, इसका टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लो सेम चीज लगा लो यहाँ पे, अब यहाँ पे Q1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस Q, और Q2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस Q, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, यानी इस पे भी टोटल चार्जेस हमारे कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। यानी अगर इसके टोटल चार्ज की बात करेंगे तो टोटल चार्ज कितने हो जाएंगे, इस पे जीरो हो जाएंगे। तो यह हमारा किसमें होता है, आवेश संरक्षण का, कि न तो इसको उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, सेकंड पॉइंट हो गया। और थर्ड पॉइंट जो है, अब देखो जो तीसरा पॉइंट है, वैद्युत आवेश का, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, क्या करना है, क्वांटाइजेशन ऑफ, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो अब क्वांटाइजेशन करना है हमको किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज का करना है। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, कि वही चीज है, किसी वस्तु पर आवेश का कुल मान सदैव मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो अभी जैसे मूल आवेश में आप लोगों को बताया गया है ना, कि किसी निकाय में मूल आवेश क्या बताया गया है, कि पदार्थ में स्थित सबसे सूक्ष्म आवेश को हम क्या कहते हैं, मूल आवेश कहते हैं, और यह अन्य आवेशों का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो वही चीज यहाँ पे पढ़ा जाएगा कि वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण, कि इसमें जो होता है मूल आवेश का यह क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। तो मूल आवेश हमारे क्या है, मूल आवेश को हम किससे डिनोट करते थे, E से, और इसका मान क्या बताया गया था, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम पे बताया गया था। तो अब कहता है कि आवेश का जो क्वांटीकरण होता है, वो कहता है कि पदार्थ में जो भी कण होते हैं, वह कण इस मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। अर्थात हम फार्मूला यहाँ से निकालते हैं, Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू E, जहाँ n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये हमारे क्या बताएंगे, पूर्ण गुणज को बताते हुए चलेंगे। तो ये हमारे क्या हो गया, आवेश का क्वांटीकरण हो गया। यानी हम मूल आवेशों से जब उसका पूर्ण गुणज बनाते हैं तो वो प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, वैद्युत आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। क्लियर है बच्चों। तो ये हमारे 2-3 पॉइंट हो गए जिसको हमने पढ़ा था विद्युत आवेश के मूलभूत गुण में। तो यह दोनों तीनों प्रॉपर्टी आपके डेरिवेशन में जब प्रूव किया जाएगा तो उसमें ये सब का काम आएगा। और यह चीज आपके न्यूमेरिकल बेस का वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। न्यूमेरिकल में आपके इस पे आते हैं Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई पे आएंगे। तो आगे जब हम आप लोगों को सोल्यूशन करवाएंगे तो उस समय हम बताएंगे कि ये कैसे होता है। अभी आवेश का क्वांटीकरण हो गया। अब इसके बाद से अब जो मेन टॉपिक हम लोग का शुरू होता है, ये सब बेसिक प्रॉपर्टी थी, बेसिक कंक्लूजन था जो उसको हमने डिस्कशन किया। अब जो मेन हम लोग का शुरू होगा अब वो होगा कूलॉम्स लॉ। इसके बारे में बात करेंगे, कूलॉम्स लॉ के बारे में। अब जो बात करेंगे बच्चों कूलॉम्स